Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to chemistry class, chapter number 6, solids. Today topic is very interesting and informative. It is about crystal lattice of sodium chloride. Today we will discuss crystal lattice, unit cell, types of lattice, unit cell and shape of sodium chloride, and at the end there is an assignment for you people. Let us start our today's lecture. First of all, what is lattice and crystal lattice? Lattice is, first we will discuss lattice, regular arrangement of particles of a crystalline solid at the microscopic level produce a characteristic shape of a crystal. The position of the particle in a crystalline solid is called lattice. That is, ये आपके पास एक सॉलिड है, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एक खास किस्म की शेप प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड लैटिस. लाइक ये आपके पास क्लोराइड आयन है, ये आपके पास सोडियम आयन है, इस तरह से ये आयन्स अरेंज हो गए हैं और इन्होंने एक खास किस्म की क्रिस्टलाइन सॉलिड बना दी है. इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से एक खास किस्म की क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप बन गई है, दैट इज कॉल्ड लैटिस. दैट इज कॉल्ड लैटिस. नाउ व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? Crystal lattice is an array of points representing the arrangement of particles that may be either atoms, molecules, or ions in three-dimensional space is called crystal lattice. That is, आपके पास एटम, मॉलिक्यूल या आयंस थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज हो जाए, स्पेस में थ्री डायमेंशनल वे से, थ्री डायमेंशनल ऑर्डर से अरेंज हो जाए और इस तरह से अरेंज हो कि आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाए, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. अरे ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या है? assembly of points, assembly of atoms, molecules और ions. एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस का इकट्ठे होके रहना और थ्री डायमेंशनल स्पेस में स्ट्रक्चर बना देना, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. नाउ द नेक्स्ट इज यूनिट सेल. First, again, we will explain. Atom, molecule, or ion in a crystal are repeated in a systematic manner. This systematic arrangement of atom is called lattice. क्या मतलब है कि आपके पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एटम, मॉलिक्यूल या आयंस बार बार रिपीट होके एक ही तरह से एक सिस्टमैटिक मैनर में रिपीट हो रहे हैं और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं. दिस इज कॉल्ड लैटिस. ये जो आपके पास एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया है ड्यू टू repeated arrangement of atoms, molecules or ions in a systematic manner, this is called lattice. इस लैटिस में से एक स्मॉल पार्ट आप ले लें और वो स्मॉल पार्ट तमाम प्रॉपर्टीज शो करे लैटिस की, दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल. ये एक स्मॉल पीस आपने लिया है और ये सारी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है लैटिस की, देन दिस स्मॉल unit of a crystal is called unit cell. Basically, this unit cell is the structural unit of a crystalline structure. The next is external shape of a crystal depends upon many factors. Important of one is condition of crystallization. For example, NaCl की शेप क्यूबिक होगी अगर आप उसको नॉर्मल कंडीशंस पे क्रिस्टलाइज करवाएं, बट इन प्रेजेंस ऑफ यूरिया एज इम्प्योरिटी अगर आप करवाएंगे तो NaCl ऑक्टाहेड्रल शेप के आपके पास क्रिस्टल्स देगा. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल जो है वो सेम होता है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट के. क्रिस्टल जो है वो डिपेंड करता है शेप ऑफ द यूनिट सेल. यूनिट सेल की शेप क्या है और कंटेंट क्या है कि वो किस से मिलके बना है, किस टाइप के एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस से मिलके बना है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लैटिस. लैटिस हैज थ्री टाइप्स: थ्री डायमेंशनल लैटिस, टू डायमेंशनल लैटिस और
one-dimensional lattice. That is three-dimensional lattice. Next is unit cell and shape of sodium chloride. As you people know that in NaCl, in sodium chloride, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and vice versa. The size of chloride ion is bigger than sodium ions because chloride ion has 18 electrons and sodium has 10 electrons. ये जो ऊपर वाली लाइन है that each sodium is surrounded by 6 chloride ions, इसको हम नीचे देखते हैं. अभी आप ये देख लेते हैं कि सोडियम का साइज डेफिनेटली स्मॉलर होता है बिकॉज इट इज अ कैटाइन एंड इट लॉस्ट इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है और इसका साइज बिगर होता है बिकॉज इट इज एन आयन. ये एक आपके पास नेगेटिव चार्ज आयन है इसलिए इसका साइज बिगर है. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट नंबर, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट नंबर भी कहते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? बेसिकली आपके पास एक the number of negative ions which are in contact with the unit positive ions is called coordinate number. That is, एक आपके पास ions कितने opposite ions से surrounded है वो नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाए. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड में सोडियम कैटाइन को 6 क्लोराइड आयंस ने सराउंड किया हुआ है एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन. अभी आपको ये कॉर्नर और रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन हम थोड़ी देर में ये एक्सप्लेन करती हूँ. अभी आप सिर्फ ये देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 कैसे है. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इज 6. सिमिलरली क्लोराइड आयन का भी 6 है क्योंकि हर क्लोराइड आयन, एक क्लोराइड आयन जो है उसको 6 सोडियम आयन ने सराउंड किया हुआ है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl इज 6. डिस्टेंस जो है तमाम सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस का सेम है. अभी मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक छोटी सा क्लिप दिखाती हूँ. ये अगर आप देखें तो आपके पास ये अगर आप देखें तो आपके पास एक ये अगर आप देखें तो आपके पास एक यूनिट, ये आपके पास एक क्रिस्टल लैटिस दिया हुआ है NaCl का, जिसमें सोडियम आयंस को हमने पर्पल कलर से शो किया है और क्लोराइड आयंस बिगर हैं, उनको हमने ग्रीन कलर से शो किया है. अब इसमें से हम देखते हैं कोई भी आप ले ले क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, उसके सराउंडिंग में 6 ऑपोजिट आयंस होंगे. अभी आप देखें इस वीडियो में, यहाँ पे आप देखें ये आपके पास क्लोराइड आयन है और इसको 6 सोडियम आयंस ने सराउंड किया हुआ है. यहाँ पे ये 6 सोडियम आयंस ने सराउंड किया हुआ है. यहाँ पे सोडियम आयन है और इसको 6 क्लोराइड आयंस ने सराउंड किया हुआ है और ये जो है इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया है. नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं. ये आपके पास एक डायग्राम है और इसमें हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसमें कॉर्नर्स हैं. कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स हैं. इस तरह से कॉर्नर्स बेसिकली हैं क्या? ये पॉइंट्स, दैट इज ये जो मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किए हैं, दीज आर नेम्ड एज कॉर्नर्स. और ये अगर आप काउंट करें तो 8 हैं. यहाँ पे आपको 7 कॉर्नर्स नजर आ रहे होंगे. 1 2 3 4 5 6 7. एक अगर आप देखें तो यहाँ पे पीछे एग्जिस्ट करता है बिल्कुल इसके नीचे करके, दैट इज कॉल्ड 8. बिल्कुल जैसे अगर आप इसके काउंट करना शुरू करें एक साइड से तो ये आपके पास 8 कॉर्नर्स बनते हैं. आप किसी भी एक साइड से डाइस आप अपने घर पे होगा उसको देखें तो उसमें आपके पास 8 कॉर्नर्स होंगे. नेक्स्ट इज एजेस. एजेस आपके पास कितने हैं? 12 एजेस हैं. एजेस क्या है? ये जो मैंने
डार्क ब्लैक कलर से लाइंस शो किए हैं, दे these lines are representing the edges. अब आप edges काउंट करें मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके नीचे भी होगी 10, इसके एक पैरेलल होगी 11 और एक इधर होगी 12. नाउ इट मीन्स कि एक ऑक्टाहेड्रॉन या क्यूब में 12 एजेस होंगे. नेक्स्ट आर फेजेस. अब अगर आप देखें तो एक क्यूब या ऑक्टाहेड्रॉन में 6 फेजेस होंगे. किस तरह से? फेजेस क्या है पहले हम ये देख लेते हैं. फेज क्या है? ये जो एरिया है ये फेज कहलाता है. एक क्यूब के अंदर 6 फेजेस हैं. कौन कौन से देखिएगा. ये आपके पास अब राइट और ये लेफ्ट, इसके पीछे होगा एक लेफ्ट, देन ये अप और ये एक नीचे डाउन, देन ये फ्रंट जो सामने है और एक बैक जो पीछे है. ये जो पूरी है ये पूरा क्या कहलाएगा आपके पास. मैं आपको हाईलाइटर से शो करके अगर दिखा दूं, ये जो पूरा है ये एक फेज है. इसी तरह से उधर पीछे भी एक फेज होगा इसके अगेंस्ट, दैट इज द राइट एंड लेफ्ट. इसी तरह से एक फेज ये है अप और एक फेज इसी तरह से इसके नीचे होगा डाउन. 4 फेजेस हो गए. ये 5वां फेज है जो फ्रंट पे है और एक इसी के पैरेलल पीछे इसका बैक होगा जिसको हम बैक कह देते हैं. अब अगर आप काउंट करें तो 6 फेजेस हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. इट मीन्स कि आपके पास 8 कॉर्नर्स हैं, 12 एजेस हैं एंड 6 फेजेस हैं. ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको आगे हेल्प करेगी कैलकुलेशंस में. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कितने कॉर्नर्स हैं. 8. मेरे साथ काउंट कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो मैंने आपको बताया है इसके पैरेलल नीचे है जो हमें नजर नहीं आ रहा. 8 कॉर्नर्स. एजेस काउंट करें मेरे साथ. एजेस क्या है? ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये एजेस है. अब काउंट करके देख लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके साथ एक ये 10, इसके साथ ये 11 और ये एक 12. यू हैव 12 एजेस. फेसेस हैं. कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं. मैंने आपको बताया राइट लेफ्ट अप डाउन फ्रंट एंड बैक. आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ कम टुवर्ड्स द शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड. शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास in sodium chloride there are 8 chloride ions at each corner of the cube and each chloride ion is shared among 8 unit cells. अब इस लाइन को आप गौर से देखो, वो आपको क्या बता रहे हैं. हर जो कॉर्नर है इस पे कितने क्लोराइड आयन है? 8 कॉर्नर्स हैं तो हर कॉर्नर पे एक एक क्लोराइड आयन है. इसका मतलब है कि आपके पास 8 क्लोराइड आयन हो गए. फर्स्ट लाइन क्लियर. कम टुवर्ड्स नेक्स्ट. ईच क्लोराइड आयन इज शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो एक क्लोराइड आयन है इसको 8 मोर यूनिट सेल्स शेयर कर रहे हैं. ठीक है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ. इसी तरह से जो फेसेस हैं उसको 2 यूनिट सेल्स जो है वो शेयर करते हैं. ऑन दिस बेसिस हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं. सिंपल वेज में हम क्लोराइड आयन को कैलकुलेट करेंगे कॉर्नर्स पे और फेसेस में. नंबर ऑफ यूनिट सेल 8 है. नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब 8 है. अगर हम इसका शेयर निकालें तो हमारे पास 1 निकलता है. ठीक है, किस तरह से इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे ये आपके पास एक क्यूब है. इसमें अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे 8 कॉर्नर्स हैं.
अब आप गौर से देखिएगा, ये देखिए, अब एक और क्यूब आ गया। हम इस कॉर्नर को शो कर लेते हैं, किसी एक कोई भी एक कॉर्नर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर दें। हम इस कॉर्नर को देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इसको कितने शेयर करेंगे, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब अगर आप देखें तो ये जो आपके पास कॉर्नर है, ये जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये अगर आप देखें तो इन चार यूनिट सेल्स का पार्ट है। ठीक है, ये जो एक कॉर्नर है इस पे एक क्लोराइड आयन है और इसको कितने शेयर कर रहे हैं, कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए इसके सामने भी अगर एक लेयर लग जाए, लाइक अब ये कितने से शेयर हो गया, वो एक जो क्लोराइड आयन था उसको कितने ने शेयर कर लिया, 5 ने, एक और आ गया, इसको कितने ने शेयर कर लिया, 6 ने, 1 मोर 7 एंड 1 मोर 8। इट मीन्स कि वो जो एक क्लोराइड आयन है इट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। और ये हर क्लोराइड आयन जो कॉर्नर पे है उसकी कहानी होगी। यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है उसको भी 8 मोर यूनिट सेल्स शेयर कर सकते हैं। इवन किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कॉर्नर पे जो क्लोराइड आयन है वो 8 मोर यूनिट सेल से सराउंड होगा, शेयर होगा। इस तरह से इसका 8/8 शेयर निकला 1। इसका मतलब है कि हमारे पास कॉर्नर पे एक क्लोराइड आयन अवेलेबल है। नेक्स्ट, ये अगर आप देखें तो ये आपके पास दो जो हैं, ये गेम एक छोटे बच्चों की होती है, रूबिक्स क्यूब कहते हैं इसको। इसमें अगर आप देखें तो ये 8 कॉर्नर्स हैं। अगर आप इसके अंदर देखें तो एक जो सेंट्रल पॉइंट है उसको 8 मोर क्यूब्स ने, 8 मोर यूनिट सेल्स से सराउंड किया होता है। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। नाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस एट फेस। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्लोराइड आयन दो जगहों पे हम कैलकुलेट करेंगे, कॉर्नर्स पे और फेसेस पे। कॉर्नर्स पे हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ कम टुवर्ड्स फेस। फेस में देखिए, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है और इसमें मैंने आपको बताया कि फेस क्या है। ये कोई भी जो एक जगह है वो इसकी ये फेस कहलाएगी, जिसको मैंने आपके सामने मार्क किया है। अब देखिए, ये जो एक फेज है ये मैक्सिमम 2 यूनिट सेल्स शेयर कर सकते हैं, इससे ज्यादा शेयर नहीं कर सकते। ये शेयर होगी बाय 2 यूनिट सेल्स। लाइक ये देखिए, ये एक, ये देखिए, इसका मतलब है कि ये वाली जो, इसका मतलब है मैं इस वाली फेज को शेयर करके आपको दिखा रही हूँ। मैं आपके पास ये वाली फेज आपको शेयर करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से सिर्फ 2 यूनिट सेल से शेयर होती है। मैं ये वाली फेज आपको शेयर करके दिखा रही हूँ। ये आपके पास फर्स्ट आया, इसकी ये वाली फेज सिर्फ एक क्लोराइड, एक जो और यूनिट सेल है उसने शेयर की है, इसके अलावा कोई इसको शेयर नहीं कर सकता। अब देखिए, अब आप इस वाली को जरा शेयर करें, कोई और फेज ले ले। अब हम ऐसे करते हैं, इस फेज को ले लेते हैं, इस फेज को सिर्फ ये देखिए, अब ये फेज भी 2 यूनिट सेल से शेयर होगी। इसी तरह से अब मैं इसकी इस यूनिट सेल की ये वाली फेज ले लेती हूँ, ये इससे भी मैक्सिमम 2 हमारे पास शेयर हुई है। इट मीन्स कि ईच फेज, जो फेज पे क्लोराइड आयंस हैं उसको सिर्फ 2 यूनिट सेल शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपने शेयर निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, 6/2, क्योंकि ये इसको सिर्फ 2 यूनिट सेल शेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास क्लोराइड आयंस जो फेज पे हैं वो 3 हैं और जो कॉर्नर पे हैं वो 1 है। अब देखिए, जो हमारे पास टोटल आएंगे फिर वो कितने बनेंगे, total chloride ion in each unit cell is number of chloride ion at corner 1 plus number of chloride ion at face 3, 1 plus 3 is 4 chloride ions। इसका मतलब है कि एक यूनिट सेल में कितने क्लोराइड आयंस होंगे, 4 क्लोराइड आयंस होंगे। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ कम टुवर्ड्स कैलकुलेशन ऑफ सोडियम आयंस।
सोडियम आयंस हमारे पास दो जगह पे प्रेजेंट होंगे, एक एज पे प्रेजेंट होंगे और दूसरा कहाँ पे होंगे, सेंटर में होंगे। इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं और इस तरह से टोटल हमारे पास जो सोडियम आयन होंगे वो 4 होंगे। अब हम इसको जरा डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपके पास क्या है, एक क्यूब है। अब इसमें ये जो डार्क स्पेसेस मैंने बनाई हुई हैं, ये मैरून कलर में डार्क से, ये बेसिकली क्या है, इसकी क्या है, एजेस हैं। अब हमने क्या कहा था कि 12 एजेस होते हैं एक क्यूब में। अब इसके जरा एजेस कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये पीछे 10, ये 11 और ये 12। इसका मतलब है कि 12 एजेस हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं जस्ट टू क्रिएट द इमेजिनेशन, तो ये ऐसे होगा, मेरे पास यूं होगा और ये यूं होगा। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास 12 कंप्लीट बनते हैं। ठीक है, नाउ देखते हैं कि ये किस तरह से शेयर होते हैं। ये आपके पास एक और आया और इसने इसको शेयर कर दिया। ठीक है, अब हम अगर सिर्फ किसी एक को देख लें, इस वाले एज को देख लेते हैं, तो ये आपके पास ये शेयर हुआ इससे, एक से। आप इस वाले एज को या किसी भी एज को कंसीडर कर लें, ये 2 से शेयर हुआ। ये अगर हम इस वाले एज को कंसीडर कर लें, ये वाला एज, ये जो मैंने मार्क किया, ये अब 2 से शेयर हो रहा है, एक इससे और एक इससे। अब देखिए, ये एक इसका पार्ट था, इसको इसने भी शेयर कर लिया, 2 जगह से शेयर हो गया। अब देखिए, ये इसका भी पार्ट बन गया, यानी कि इसको 3 जगह पे शेयर हो गया। नो, अब देखिए यहाँ पे इसको कितने ने शेयर कर लिया, 4 ने शेयर कर लिया है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि सोडियम आयंस एजेस पे प्रेजेंट हैं। एजेस एक क्यूब के 12 हैं और ये कितने से शेयर हो रहा है, 4 से शेयर हो रहा है। तो अगर हम शेयर निकालें तो बस क्या होंगे, 3 सोडियम आयंस हमारे पास प्रेजेंट होंगे। एक सोडियम आयन जो है वो हमारे पास सेंटर में प्रेजेंट होगा। सोडियम आयंस की पोजीशंस 2 हैं, एक एज पे है और एक सेंटर में है। एक सोडियम आयन हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होगा। अगर टोटल हम कैलकुलेट करें तो वो क्या बनेगा, 3 + 1 दैट इज 4 सोडियम आयंस। 4 ही क्लोराइड आयंस थे, 4 ही सोडियम आयंस थे। यहाँ पे देखें, ये जो सेंटर वाला है, इसको मैं जरा यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो आपको नजर आएगा, ग्रीन वाले क्लोराइड आयंस हैं, पर्पल वाले जो है वो सोडियम आयंस है। ये अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है, एक सोडियम आयन जो है वो कहाँ पे मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होंगे, सोडियम आयंस 3 एट एज एंड 1 एट सेंटर इज इक्वल टू 4 सोडियम आयंस। अभी हमने क्या देखा था कि आपके पास 4 क्लोराइड आयंस हैं और 4 ही सोडियम आयंस हैं। इसका मतलब है कि टोटल जो हमारे पास आएगा वो एक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयंस होंगे, 4 क्लोराइड आयंस होंगे और इस तरह से जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, 4NaCl। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, तो आप इसको काइंडली अपनी बुक से देख लीजिएगा। 3 सोडियम आयंस प्लस 4 सोडियम आयंस प्लस 4 क्लोराइड आयंस गिव्स यू 4NaCl। आई होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा एंड यू हैव एंजॉयड इट. At the last, here is a small animation for you people. I hope you will like it. ये इस तरह से देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि फोर्स यूनिट्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और आपके पास 4 NaCl बनाते हैं। इट इज समवट लाइक दिस। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आया, ये और ये आपके पास अब आके ये इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा बैक करके देखें, ये जो पार्ट है, ये वाला पर्पल पार्ट, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ, दैट इज 1/2 पार्ट। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ, ये आपके पास 1/4 और ये आपके पास 1/8 पार्ट कॉर्नर्स पे रिप्रेजेंट हो रहा है। मैंने बताया था ना कि कॉर्नर्स पे उसका शेयर जो है वो 1/8 का बनता है, यहाँ पे सेंटर में 1/4 का बनता है और ये हाफ का बनता है। अब आप देखें जरा, ये 2 यूनिट्स इकट्ठे हो गए हैं। अब देखें,
दो यूनिट्स और आए और ये और फ्रंट से इकट्ठे हो गए और आपके पास ये एक कंप्लीट बन गया। इसी तरह से अगर ऊपर भी एक लेयरिंग लग जाए, इट विल बी लाइक दिस। And how beautifully these units are arranged and a crystal lattice is produced. These represent half, these represent 1 over 8 parts at the corner, and they represent 1 over 4 part. Purple represents sodium ions and green are representing the chloride ions. How beautifully sodium and chloride ions are arranged, and these are arranged in a alternate manner, that is one chloride, one sodium, one sodium, one chloride, one sodium, one chloride in this way. I hope you have enjoyed this clip. The next is an assignment for you people. Define the terms lattice, crystal lattice and unit cell. Next is external shape of crystal depends on the conditions of crystallization. Comment on it. Explain structure of NaCl keeping in view the unit cell. Differentiate between lattice and crystal lattice. I hope you have enjoyed today's lecture and please submit your assignments on time. Thank you and have a nice day.